Good morning, everyone. Fifth class. Today is 15th of February 2022 और डे है ट्यूसडे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका अब फाइनल एग्ज़ाम ही होगा जो कि बोर्ड से आएगा। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए जो वो हम लोग एक सैंपल पेपर या आप जो वो एक प्रीवियस पेपर जो वो इसको बोल सकते हो प्रीवियस पेपर था जो वो विंटर जो क्लोजिंग स्कूल होते हैं वहाँ पे जो वो ये पहले पूछा जा चुका है। तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हम जो वो 2-3 क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं इसी क्वेश्चन के पेपर के। आज हम जो वो यहाँ पे 4 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि पेपर आपका जो भी फाइनल होगा इसी पैटर्न में जो वो रहने वाला है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो वो इन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको आपने अच्छे से जो वो कॉपी पर कंप्लीट करना है। वीडियो को पूरा देखें, इसमें समझ लें कि कैसे-कैसे आपने लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत है नहीं। कंप्लीट द टैली चार्ट। तो टैली करना है, इसको काउंट करना है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स को ध्यान से देखिए, एक बॉक्स का मतलब है 5, ठीक है? या आपको जो वो टैली इस तरह से भी होता है जैसे 1, 2, 3, 4 फिर जो वो ऐसे काट देता है बीच में से, ठीक है? तो इसका मतलब भी कंप्लीट 5 होता है, ठीक है? और इस बॉक्स का मतलब भी अगर बीच में से डायगोनल बना हो, एक डायगोनल, ठीक है? एक ही होता है इसमें। तो अगर बीच में से कटा हो तो इसका मतलब है पूरा कंप्लीट 5 हो चुका है। देखिए जैसे मैं ऐसे बनाऊँ 1, ठीक है? मैं 1 काउंट करूँगा इसको। अगर मैं ऐसे 2 साइड बनाऊँ तो 2 काउंट करूँगा। अगर मैं इसकी तीसरी साइड बनाऊँ तो 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ, क्लोज़्ड फिगर बना दूँ इसकी, तो ये जो वो 4 कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है? फिर अगर मैं इसका एक डायगोनल बना दूँ इस तरह से, तो ये जो वो पूरा 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपने इसकी काउंट करनी है। 5 ये हो गए, 5, 5, 5, 5 5 जा 25, 1, 2, 3, 3 ये है 25 और 3 होता है 28। बस इस तरह से आपने जो इसको काउंट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखें 3 कंप्लीट नहीं है क्योंकि बीच में डायगोनल नहीं बना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वो कितने हैं, जैसे ये जो 5 कंप्लीट है, 5 कंप्लीट है, 10 हो गए और यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो 10 और 4 14। इस तरह से आपको जो वो टैली करना आना चाहिए, ठीक है? इसको आप अच्छे से बॉक्सेस को भी कॉपी पर ड्रॉ करें और फिर जो इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक हाथी एक बेबी एलिफेंट है। आपने जो वो हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में ही आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर जो वो इंग्लिश में ही स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है? अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क। आप समझने के लिए जो वो हिंदी में भी देख सकते हैं, बस समझने के लिए। जहाँ आपको कुछ कोई बात पता ना चले, जैसे ड्रिंक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो इसको आप जो वो मिल्क, तो यहाँ पे जो आप इसके मीनिंग जो वो देख सकते हैं हिंदी में। अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 1 ईयर। ये बोल रहा है कि एक बेबी एलिफेंट है, एक छोटा हाथी का बच्चा है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि वो जो वो एक दिन में 12 लीटर पी जाता है, 12 लीटर पीता है वो एक दिन में, एवरी डे, हर दिन पीता है। तो इसने बोला कि 1 साल में कितना लीटर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? 1 साल में कितना पिएगा? सबसे पहले तो आप लिखिए कि सॉल्यूशन में कि 1 साल में कितने डेज़ होते हैं। तो वी नो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो भी चल पड़ेगा। वी नो 1 ईयर, YEAR लिख लें पूरी स्पेलिंग, मैं जो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 1 ईयर इक्वल टू, देखिए एक तो 365 होते हैं, एक 366 होते हैं। क्योंकि लीप ईयर जो वो 4 साल बाद आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी कम रहती है, ठीक है? 4 साल में 1 बार ही आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है हम लोग जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला हो, क्योंकि यहाँ पे जो वो लीप ईयर या कुछ दूसरा नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर जो नहीं बताया है, इसलिए जो वो हम लोग यहाँ पे 365 ही लेंगे जो नॉर्मल ईयर होता है हमारा, ठीक है? मतलब कि लीप ईयर को छोड़ कर हम लोग को जो वो यहाँ पे 365 ही लेंगे। जब तक इसने जो वो यहाँ पे ऐसा नहीं नहीं बोला हो कि लीप ईयर है, तो तब तक आपने 365 ही लेना है। वैसे ही जो वो मंथ्स में होता है, मंथ्स में भी आपने जो वो हमेशा ही 30 लेना है। जब तक इसने जो वो कोई स्पेशल डेज़ नहीं बोला, जैसे मार्च जो वो 31 का होता है। अगर इसने बोल दिया कि मार्च 31 लेना है, तब ठीक है, मार्च की बात हो रही है 31 लें। अगर इसने बोला कि फरवरी लें, तो फरवरी जो वो मैक्सिमम अपना आपको पता है कि 28 का ही होता है। जब लीप ईयर आता है तो उसमें भी वही कंडीशन है। जब तक इसने लीप ईयर नहीं बोला, तब तक आप फिर फरवरी जो वो वहाँ पे 29 का नहीं लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो 365 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज लिख लें, आके DAYS, क्योंकि डे नहीं होगा, डेज होगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि एक दिन में, सॉरी, एक ईयर में जो वो 365 डेज होते हैं, हमें पता है तो हमने लिख लिया। अब आपने लिखना था यहाँ पे कि बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड, मतलब कि कितना वो कंज्यूम करता है एक दिन में। तो आप लिख सकते हैं कि बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, या आप लिख लो मिल्क कंज्यूम इन 1 डे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मिल्क
मिल्क कंज्यूम, CONSUMED, मिल्क कंज्यूम कंज्यूम्ड इन 1 डे। तो यस, 1 डे। तो कितना कंज्यूम किया उसने एक दिन में? तो 12 लीटर, तो 12 लीटर मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वाली लाइन जो आपने लिखनी है कि हेंस, क्योंकि इसने पूछा एक पूरे साल में, तो 365 डेज मैंने पहले लिख दिया। तो हम सीधा लिखेंगे कि हेंस मिल्क इन 365 डेज या हेंस मिल्क कंज्यूम्ड इन 365 डेज। ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया, आपने अच्छे से लिखना है इसको। ठीक है, हेंस यहाँ पे मिल्क कंज्यूम्ड इन 365 डेज। तो आपको पता है कि एक का दिया है, 365 का निकालना है, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद करना है। आप 365 मल्टीप्लाई बाई 12 करें, साइड में करें और यहाँ पे इसका आंसर लिख लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पेपर में, जो वो ये पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अ मैच बॉक्स कॉस्ट 50 पैसे, देन हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर 2.50 रुपीज। देखिए यहाँ पे रुपीज में है। सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पे पैसे में दिया है, यहाँ पे रुपीज में दिया है, तो इसका मतलब है आपको जो वो या तो इसको रुपीज में चेंज कर लो या तो इसको पैसे में चेंज कर लो। मेरे ख्याल से इजी यही रहेगा कि 2.50 को आप पैसे में चेंज कर लो। ठीक है, तभी जो वो दोनों की यूनिट सेम रहेंगे, तभी जो आप इनको जो वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लें कि कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स, या 1 रुपीज में सिंपल सा सॉल्यूशन में जो वो सबसे पहले लिख लें कि जो भी हमें चाहिए सबसे पहले वही लिख लें। जैसे 1 रुपीज में हमें पता होना चाहिए कि 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपीज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो। ठीक है, वी नो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो इसने पूछा कि एक मैच बॉक्स जो है, एक जो माचिस है वो 50 पैसे की आती है। अब तो 1 रुपीज की आती है, 50 पैसे का तो जमाना चला गया। तो 1 रुपी 50 पैसे की आती है, ऐसा हो रहा है। फिर इसने बोला कि 2.50 में कितनी आएगी। अभी आप तो ऐसे ही समझ रहे होंगे इसको कि 50 पैसे में एक आ गई, 1 रुपीज 50 में जो वो 100 पैसे में दो हो जाएंगी, फिर जो वो 2 रुपीज में 4 हो जाएंगी। 2.50 पूछा है तो मतलब कि 5 इज द आंसर। ठीक है, लेकिन आपने सॉल्व कैसे करना है इसको, थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा तभी तो मार्क्स मिलेंगे। आपने लिखना है यहाँ पे वी नो 1 रुपीज, 1 रुपी इक्वल टू रुपीज नहीं, 1 रुपी सिर्फ, क्योंकि एक ही है, RUPEE। 1 रुपी इक्वल टू, या शॉर्टकट में 1 R इक्वल टू 100 पैसे। तो मैंने लिख दिया 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, अब आपने लिखना था कि जो भी दिया है वही लिखे, कि कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स दिया है 50 पैसे, तो लिख लो कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स, MATCH। यहाँ पे स्पेलिंग ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, आप जो वो अच्छे से इसको लिखें। कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू 50 पैसे, 50 पैसे। तो एक मैच बॉक्स की जो कॉस्ट है वो दी गई थी 50 पैसे, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए इसने बोला कि 250 पैसे, सॉरी 2.50 में कितनी मैच बॉक्स आ सकती है। सबसे पहले तो मैंने बोला कि इसको जो आप चेंज कर लो। आपको पता है कि 2.50 1 रुपीज में जो वो 100, ये जो वो मैं साइड की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, साइड में रफ वर्क में आपने इसको करना था। 1 रुपीज में 100 पैसे। ठीक है, तो इसने पूछा कि 2.50 रुपीज में कितने होंगे, तो 2.50 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। जब यहाँ से डेसिमल हटेगा, जैसे मान लो पहले डेसिमल था, डेसिमल हटा, तो नीचे जो वो 100 आएगा। क्यों? क्योंकि इस डेसिमल के बाद जो वो 2 डिजिट है, तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, और यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि 1 रुपीज में अगर 100 पैसे होते हैं, तो 2.50 रुपीज में 250 पैसे होते हैं। ये साइड की कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमने जो वो 2.50 रुपीज को 250 में कन्वर्ट कर दिया, जो कि पैसे में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग जो वो यहाँ पे लिखेंगे कि मैच बॉक्स बॉट, MATCH, मैच बॉक्स, मालूम है लिख दिया, मैच बॉक्स वॉट, BOUGHT, मैच बॉक्स बॉट फॉर 250। अब मैं 250 यहाँ पे जो वो 2.50 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 250 पैसे में। देखिए 250 बचा है ऊपर, तो 250 ये पैसे में कन्वर्ट होगा, तो 250 पैसे
अब देखिए, अब एक मैच बॉक्स की जो कॉस्ट है वो है 50 पैसे। तो ये पूछ रहा है कि 250 पैसे में कितनी मैच बॉक्स आएगी? उल्टा पूछ लिया, पिछले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल ऑपोजिट। उसमें जो वो मतलब कि ज़्यादा डेज़ का पूछ रहा है। अब जो वो इसने उल्टा पूछ लिया कि एक मैच बॉक्स जो वो इतने में आती है, तो इतने में कितनी आएगी? तो डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। तो 250 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा ऊपर, तो 5 मैच बॉक्स जो वो आंसर आ जाएगा, 5 मैच बॉक्स। तो कुछ इस तरह से आपने इसको करना है। ये आपने खुद ही करना है, कोई आपको सॉल्यूशन नहीं भेजा जाएगा। अ, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, आपने खुद ही करना है इसको। देखिए, तो इसलिए जो वीडियो को अच्छे से समझे इसमें। स्क्वायर कैरम बोर्ड लास्ट क्वेश्चन है। स्क्वायर कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड जो कुछ इस तरह से होता है, स्क्वायर की फॉर्म में जो वो ये होता है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है सभी साइड इक्वल। ठीक है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, यहाँ पे लिखा भी है देखिए। चौकोर, चौकोर का मतलब है कि सभी, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब सभी साइड इक्वल होगी, सभी एंगल जो वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अगर आपने कैरम बोर्ड देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो वो स्क्वायर की फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है तो उसकी सभी साइड इक्वल है, मतलब कि ये लेंथ और ब्रेड्थ जो वो इक्वल होगी इसकी। अगर यही इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी, सभी इक्वल हो जाएगी फिर। जैसे मान लो ये जो वो 10 सेंटीमीटर है, तो ए भी 10 सेंटीमीटर होगी, ए भी 10 सेंटीमीटर होगी, ए भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसने देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का मतलब होता है सीधे सा बाउंड्री। तो इसने इसने जो वो इसकी बाउंड्री दे दी पहले से, मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करूँ, तो यहाँ से फिर से यहाँ तक, तो कितना आ रहा है पेरीमीटर? 320 सेंटीमीटर इसने दिया है। हाउ मच इट्स एरिया? तो एरिया का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। स्क्वायर का एरिया जब भी निकलता है, कैरम बोर्ड का एरिया, स्क्वायर का एरिया। क्योंकि इसने बोला कि वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम लोग सीधा सा फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर का एरिया निकालने का। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। अब लिखना कैसे है? अच्छा, सबसे पहले तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करना है, तो साइड तो चाहिए हमें। तो साइड नहीं है हमारे पास पेरीमीटर है। तो जो भी दिया है, जैसे पेरीमीटर दिया है, पहले तो पेरीमीटर से हमें साइड निकालना पड़ेगी, क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल है, तो 4 से डिवाइड करके साइड निकल जाएगी। फिर जो वो साइड डाल करके एरिया निकल जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे कैसे इसको? सबसे पहले तो लिख लें जो दिया है, गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड। तो लिख लें सॉल्यूशन में, गिवन गिवन दैट, गिवन लिख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इक्वल टू 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। या पेरीमीटर सिंपल सा लिख लें, पेरीमीटर इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। बहुत ही शॉर्टकट में करना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड लिख दो। पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला कि साइड निकाल लो पहले। तो वन साइड कैसे निकलेगी? जब भी पेरीमीटर दिया होता है तो उसकी साइड निकालनी हो स्क्वायर का, तो उसको जो 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सभी साइड इक्वल है। अगर उसकी 4 साइड दी है तो एक साइड निकालनी है, तो 4 से डिवाइड करो, एक साइड निकल जाएगी, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में जो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का जो अलग फार्मूला है। तो 320 डिवाइड बाई 4, आपको होता है 4 1 जा 4, फिर 4 8 जा होता है 32, और यहाँ पे जीरो भी है तो जीरो कट करके यहाँ पे ऊपर आ गई, तो यहाँ पे आ गया 80 सेंटीमीटर जो वो उसकी एक साइड है। 80 सेंटीमीटर उसकी एक साइड है। तो यहाँ पे लिखें एरिया का फार्मूला हमें पता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू, तो यहाँ पे 80 है, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर जब भी आप स्क्वायर का एरिया निकालते हो या एरिया किसी भी चीज़ का निकालते हो, तो वो हमेशा जैसे यूनिट जो वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ठीक है, जब आप आयतन वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है, फिलहाल जो वो वॉल्यूम से रिलेटेड आपको नहीं है क्वेश्चन, आगे वाली क्लास में सीखेंगे। लेकिन फिर भी आप समझ लो कि वॉल्यूम जब भी होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मतलब कि उसकी पावर में 3 होगा। यहाँ पे जब एरिया निकलेगा तो उसकी पावर में स्क्वायर होगा। तो 8 8 जा, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, 8 8 जा होता है 64। एक जीरो इसके पास है, वो चिपका दी इसके साथ, एक जीरो इसके साथ है तो ये भी चिपका दी इसके साथ। ठीक है, तो 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को जो अच्छे से सॉल्व करिए। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपने नहीं देखी, समझ नहीं आया, तो फिर से एक बार देखिए। फिर जो वो आप खुद जो वो करिए, फिर जो वो वीडियो नहीं देखिए, वीडियो को देखते देखते मत सॉल्व करिए। ठीक है, आप पहले वीडियो को देखिए, समझ लीजिए कि कैसे कैसे लिखना है, फिर उसके बाद जो वो आप कॉपी पर खुद लिखना स्टार्ट करिए। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।